अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग हम लोग शुरू करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो रात में अम्मी पापा के साथ मैं निकली थी आउटिंग पे और हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे थे। तो चलो सोचा कि चलो मैं भी चले जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने यहाँ पर बलोच की स्पेशल आइसक्रीम मंगवाई थी, जिसके ऊपर चेरी, पाइनएप्पल, वनीला आइसक्रीम और ड्राई फ्रूट्स तो भर के डाले हुए थे भाई। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स भी डाले हुए थे। तो मैं किसी भी तरह का जो है ना प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, जस्ट बता रही हूँ। इसके अलावा जो है ये थी भी बड़े मज़े की। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे फ्लेवर से क्या मंगवाया जाए, लेकिन बैनर के ऊपर इतना बड़ा सारा ये जो है ना ये वाला आइसक्रीम कप बना हुआ था, तो मैंने बोला यही लेकर आ जाओ। तो उन्होंने कहा ये स्पेशल है हमारी। मैंने हाँ यही चाहिए मुझे। फिर घर पर आ जाने के बाद मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा तेज़ भूख मिडनाइट पर। तो और मिडनाइट में भूख लगे तो मैं अपने पास रखती हूँ लाजमी कोरियन नूडल्स, क्योंकि मुझे कोरियन नूडल्स बड़े अच्छे लगते हैं मिडनाइट में ना। अच्छा, ये लगते भी रात को ही, मतलब आधी रात को खाने की चीज़ है ये रात को डिनर के टाइम या दोपहर में तो बिल्कुल भी नहीं, शाम में भी नहीं। ये रात को, आधी रात को अच्छे लग रहे होते हैं ये तो खाने में। तो तकरीबन ये मेरे पास होता है 1-2 पैकेट्स में इसके ना रखती हूँ अपने पास। तकरीबन आप समझ लें 4-5 हज़ार की तो बस यही वाली नूडल्स आती हैं मेरी। यहाँ पर जो है ना इब्राहिम रात को सो रहा था, क्योंकि नेक्स्ट डे वैसे भी संडे था। तो बस मैं और इब्राहिम के बाबा जागे थे। इब्राहिम के बाबा दूसरे रूम में टीवी देख रहे थे और मैं अपने लिए नूडल्स बना रही थी। और फजर की नमाज अदा करने के बाद फिर उसके बाद मैं सोई हूँ, तकरीबन सुबह ही हो गई थी। तो ये है। पिछली वीडियो पे ना काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि हम पर 900 रुपये का तो बर्गर है, तुम भी उसके अंदर रो रही हो कि 900 रुपये का बर्गर खा लिया। 900 रुपये के बर्गर की बात नहीं है भाई साहब। मतलब बात ये थी कि उसके अंदर जायका ही नहीं था, मछली के तेल की बदबू आ रही थी। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो बात को? क्योंकि इतने में तो बहुत बेहतरीन, इससे भी कम रेट में ना अच्छे से अच्छे बर्गर्स मिल जाते हैं। खैर काफ़ी लोग मुझे ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि अंबर इतना जिंगर बर्गर, फास्ट फूड और ये चीज़ें मत खाया करो, वैसी जो है ना वजन बढ़ रहा है। आई नो मेरा वेट बढ़ रहा है, लेकिन एक दफ़ा अगर मैंने ठान ली ना कि जिस दिन मुझे सोच में मैं पड़ गई कि हाँ अब मुझे अपना वज़न कम कर लेना चाहिए अब, और मज़ीद ज़्यादा नहीं, और बस अब मैंने ये करना है, अपनी डाइट कंट्रोल करनी है, डाइटिंग करनी है, जो भी मुझे कुछ करना है, तो उस दिन देखना फिर आप लोग मेरे व्लॉग से बोर हो जाओ या बोलोगे क्या ये घास फूस खाते रहती है। क्योंकि जिस दिन मैंने अगर ठान लिया ना तो उस दिन फिर उसके बाद मैंने कोई फ़ास्ट फूड नहीं खाना। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं जिम ज्वाइन करूँगी। बस सोच रही हूँ कि हाँ न्यू मंथ लगेगा ना जून का, इंशाल्लाह इसके अंदर। क्योंकि अभी मैंने ज्वाइन किया ना तो वैसे भी ईद सर पर है, और उसके ईद के 3 दिन तो ये बंद रहेगा, जिम वगैरह या कोई भी चीज़ हो गई। तो मैं सोच रही थी कि यार मैं जिम ज्वाइन कर लूँ, वो भी जून से। उसके बाद अपनी डाइटिंग भी शुरू करूँ। मीन्स ये आप बस जिम जाते हो ना तो उससे आपका वेट कंट्रोल नहीं होता, आपने अपनी डाइटिंग भी कंट्रोल करनी है, अपनी रूटीन भी बनानी है। तो सोच रही हूँ कि नया महीना लगेगा तो नए महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला हम ये सब करेंगे। देखते हैं क्या करना है, क्योंकि इब्राहिम का भी साथ है ना, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है जाना, लेकिन अल्लाह मालिक है। खैर नेक्स्ट डे, यहाँ पर दूसरे दिन, मतलब संडे मॉर्निंग की बात है, और यहाँ पर जो है ना मैं आज बना रही थी अदरक लहसुन का पेस्ट। क्योंकि अदरक लहसुन फ्रिज में रखा हुआ था ना तो उसकी स्मेल जो है ना पूरे फ्रिज में आ रही थी। तो मैंने सोचा मैं इसको पेस्ट बना के रख देती हूँ, और वो ढक के रखेंगे ना तो इसकी फिर स्मेल नहीं आएगी फ्रिज में कुछ खास। तो काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर मैं कुकिंग करने के लिए खड़ी हुई हूँ, और मुझे खुशी भी हो रही थी कि चलो फाइनली मैं भी कुकिंग कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है मैं अदरक लहसुन को काट के, अदरक को छोटा छोटा काट रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छे से पेस्ट बनाना था। क्योंकि मेरी जो बाकी जो सारी एसेसरीज मशीनें वगैरह थी ना, जो होती हैं चॉपर वगैरह होते हैं, वो पता नहीं यार टूट फूट से गए हैं, अजीब वो हाल हो रहा है उनका बहुत ही ज़्यादा ना। तो मैंने सोचा अब उनको क्या निकाल के जोड़ तोड़ करना। तो यहाँ पे हैंड ब्लेंडर की मदद से ही मैंने पेस्ट बना लिया था, और बड़ा बेहतरीन बना भाई। ये चॉपर के ढक्कन हो गए, ये चॉपर हो गए, ये सारी चीज़ें पता नहीं क्यों मेरे हाथों से ना, पता नहीं क्यों इधर उधर चटक पटक सी जाती हैं। तो फिलहाल मेरी मशीनों का कुछ इस तरह से हाल हुआ है। फिर कभी आप लोगों में अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी लाजमी, और फिर आप लोग उसका इलाज भी बताना है कि उसका करना है क्या है। पहले मैं सुबह उठी, नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद मैंने सफाई करी घर की, उसके बाद थोड़े से काम वाम निपटाए, इब्राहिम के कपड़े वगैरह धोए, और उसके बाद यहाँ पर मैं खाना पकाने के लिए खड़ी हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा बोरियत भी हो रही थी, और ये इब्राहिम के बाबा और इब्राहिम दोनों रूम में सो रहे थे, शाम का टाइम था। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया कि मैंने लगाए टीवी में, और बस सुनते सुनाते यहाँ पर मैं अपना काम शुरू कर दिया था। सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया। आज मैं सोच रही थी मैं क्या ही बनाऊँ, और आज फर्स्ट टाइम मेरे चूल्हे पे कुछ बनेगा, मीन्स मतलब खाने के अंदर। वैसे तो कोरियन नूडल रात को बना चुकी थी, इब्राहिम का भी कुछ ना कुछ बनता रहता है, लेकिन मैं अपना जो प्रॉपर कुकिंग था ना वो आज करने वाली थी। तो मैं सोच रही थी मैं आज क्या बनाऊँ, बिरयानी बनाऊँ, लेकिन बिरयानी में एक दिन पहले खा चुकी थी। फिर मैंने सोचा चलो मैं आज जो है
बटर चिकन बनाते हैं आज, चटपटा सा मज़ेदार। तो उसी के लिए यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया, क्योंकि इसके अंदर ना मुझे बड़ी झंझट लगती है भाई साहब, क्या करें। ऐसा होता है कि इसको पहले पेस्ट बनाओ, इसको डिश में रखो, फिर डिश लॉक करो, फिर सारे बर्तन दो होता है। अच्छा भाई, यहाँ पर जो है ना हमारा पेस्ट बन चुका है, और फिर मैंने इसको एक बड़े से जार के अंदर लॉक करके रख दिया था अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, इंशाल्लाह मेरा रूटीन बनेगा ना जिस दिन, तो उस दिन मेरा वेट भी लॉस होना शुरू हो जाएगा। मैं आप लोगों को ना अपना रूटीन बनाऊंगी, पहले तो मैं अपना रूटीन बनाऊंगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा रूटीन, मतलब मैं चाहती हूँ मैं इतना बिजी हो जाऊँ कि मुझे जो है ना फुर्सत ही ना मिले कि मैं कुछ भी जो है रील्स वगैरह भी देखूँ मतलब मैं इतना बिजी होना चाहती हूँ अपनी लाइफ में ना। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब ना 1 जून से इंशाल्लाह जिम ज्वाइन करूँगी, और अपने आप को इतना बिजी कर लूँगी कि मुझे बस मेरे कामों से फुर्सत ही ना मिले भाई साहब। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने चिकन को वॉश कर लिया था, क्योंकि चिकन की हम लोगों ने क्या किया कि मेरे हस्बैंड ने 2 उसको हाफ केजी की 2 उसमें बनवा लिए थे शॉपर में। तो यहाँ पर मैंने 1 टाइम की डिश बन रही है, तो हाफ़ चिकन हमारे लिए काफ़ी रहेगा। हाफ़ के जी में मैंने लिया है ये तकरीबन 1 पाव दही, इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था। और उसके बाद यहाँ पर जो है हम लोगों ने कुछ 1 से 2 लेमन भी ले रहे हैं। और यहाँ पर मैं चिल्टन प्योर का बटर चिकन मसाले से बटर चिकन बना रही थी। तो ये ना मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, और यार मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये ऐसा बनेगा। अभी आप लोग आगे देखते जाओ, यहाँ पर ना 2 इसके अंदर वो थे पाउच। ठीक है, मैंने तकरीबन हाफ़ के जी चिकन था ना, तो हाफ़ तकरीबन आप समझे कि हाफ़ मैंने इसका पैकेट यूज़ किया था, पूरा पैकेट यूज़ नहीं किया था। मींस के मतलब मुझ जैसी फैमिली है ना, किसी की 2 बंदे अफराद हैं, हाफ़ के जी बना रहे हो, तो ये तकरीबन आप 4 दफ़ा यूज़ कर सकते हो बहुत इजीली। तो मैंने इसके अंदर ये मसाला डाल के इसको मैरिनेट करने के लिए रखना था, चिकन, दही, लेमन और ये मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना यार, इतना इजी मैं तो कहती हूँ। आपके अगर बच्चे स्कूल जाते ना वो भी बना सकते हैं ये तो। और मैरिनेट कर ही रही, तो इसके अंदर मैंने हल्का फुल्का ऑयल भी डाल दिया था जितना हमें ज़रूरी लगा, क्योंकि इसको मैरिनेट करके आप तकरीबन 1 से आधा घंटा ढक के रख दो। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं इसको मैरिनेट करके इसको ढक के मैंने रख दिया था। और उसके बाद मैंने आटा वाटा गूंदा, तकरीबन ये कुछ काम किए ना, तो आप समझें कि इतनी देर में तो आधा घंटा हो ही गया होगा। क्योंकि मैंने टमाटर का पेस्ट भी बनाया है साथ में ना, तो जैसे डब्बे पे लिखा हुआ था मैंने वैसे ही करा। और ये अगर आपको बटर चिकन मसाला चाहिए हो ना, तो आपको चिल्टन प्योर के पेज से बहुत इजीली मिल जाएगा। 10 नंबर लिखकर आप लोग ऑर्डर करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, थोड़ी देर बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट याद आया तो मैंने वो ऐड कर दिया, लेमन ऐड करा, और उसके बाद जो है ना इसको ढक कर रख दिया था। और उसके बाद तमाम अपने सारे काम कर लिए थे। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स भी कर लिया है और इसको ढक के रख दिया है। वैसे जो ये वाले खाने होते हैं ना, मैरिनेट करके रख दो फिर इनको पका लो, ये वाले बड़े कोई आसान लगते हैं मुझे, पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा आसान लगते हैं कि इनको मैरिनेट करो पहले अच्छे से, मसाला वसाला लगा के रख दो, फिर थोड़ी देर बाद बंदा काम करता है ना, उसको लगता ही नहीं कि हाँ मैंने कोई काम, मतलब इतना कोई भारी काम किया है खाना पकाना वैसे इतना कोई मुश्किल काम होता भी नहीं है। जिनको नहीं आता उनको लगता है कि हाँ ये मुश्किल काम है। जब तक मुझे नहीं आता था मुझे लगता था पता नहीं यार मैं क्या ही करूँगी और क्या ही होगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता। काम अगर दिल से किया जाए तो फिर वो कोई काम आपको मुश्किल नहीं लगता। तो सब्जियां तो घर में आ चुकी थी तकरीबन, लेकिन लेमन लेना भूल गई थी, तो लेमन अपने हस्बैंड से मंगवाए जल्दी जल्दी। और उसके बाद यहाँ पर 2 लेमन निचोड़ के अच्छे तरीके से इसके अंदर मैंने ऐड करे और इनको ढक कर वापस रख दिया था। डब्बे के अकॉर्डिंग लिखा हुआ था कि, बट डब्बे पे लिखा हुआ था कि आपने 2 टमाटर का पेस्ट बना लेना है, या उनको गर्म पानी में या गर्म उसमें रख करके ना उनको इतना पकाना है कि वो पूरा घुल मिल जाए, नरम पड़ जाए और ऐसे ऐसे हो जाए, उनके छिलके हटा लेने। मैंने क्या किया, यहाँ पर टमाटर लिए, तकरीबन 2 बड़े बड़े टमाटर लिए और हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे तरीके से उनको ब्लेंड कर लिया था। मेरी एक स्कूल फ्रेंड है और आपको मैं बता दी हूँ, वो कभी मेरे व्लॉग्स वगैरह में नहीं आई क्योंकि दरअसल मेरी कभी उससे मुलाकात अभी तक हुई नहीं है। मेरी स्कूल फ्रेंड थी, तकरीबन 8th क्लास हम लोगों ने साथ पढ़ी और हम बैक बेंचर्स थे, बड़े शरारती थे इवन कि हमारी मैडम और हमारी टीचर ना बोलती थी ये तूबा और अंबर को साथ में बिठाया करो, ये मिलती ना बहुत ज़्यादा शरारतें करती हैं आपस में। तो मतलब इतने ज़्यादा हमारी बहुत बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन वो क्या हुआ कि 8th क्लास पढ़ के स्कूल से चले गई थी।
अब क्या हुआ कि पता नहीं, शायद मुझे उसने इंस्टाग्राम पर देखा या यूट्यूब पर देखा, पता नहीं, फिर इस इंस्टाग्राम पे हमारा कांटेक्ट हुआ और हम इतने ज़्यादा कोई खुश थे कि अगर हम एक दूसरे के सामने होते तो शायद एक दूसरे को गोद में उठा के गोल गोल घूमते। मीन्स इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे कि अरे तू अरे अंबर तू, मतलब बात हो रही है हमारी आपस में। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम इतने बड़े हो गए, हम अब बात करेंगे। मीन्स के उसके भी माशाल्लाह से 2 बेटे, मेरा भी एक बेटा। तो अभी वो ना हज पे गई है, तो मैं उसको, जब से वो मुझे पता चला ना कि वो हज पे जा रही है, जब से मतलब वो स्टेटस वगैरह लगाया है उसने, तो मैं जब से उसको रोज़ाना मैसेज करती हूँ, यार मेरे लिए दुआ करनी है, मेरे लिए दुआ करनी है, मेरे लिए दुआ करनी है। अरफात वाले दिन करना। पहले तो वो गई, ज़ाहिर है उसकी मदीने की फ़्लाइट थी, तो फिर मैंने सबसे पहले उसको बोला कि यार मदीने में जाके मेरा सलाम पेश करना, और वहाँ जाके, और फिर उसके बाद जब उसने फ़र्स्ट उम्रा किया था, फिर मैंने उसको बोला कि यार मेरी ऐसी ऐसी जगह पर दुआ करना। हज पे अब इंशाल्लाह देखें ना, अब 2-4 दिन रह गए हज पे, तो मैं इसके लिए मतलब हज पे अब लोग जाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी मेमोरीज़ जो है ना, दोबारा से मुझे हर चीज़ एक मतलब रिमाइंड हो रही है। मुझे याद आता है कि यार हम लोग ने भी ऐसे हज किया था, हम लोग भी मिना गए थे, हम लोग भी ऐसे अरफात गए थे, हम लोग भी ऐसे मुज़दलिफ़ा गए थे। तो मतलब इतना दिल कर रहा है, इतना दिल कर रहा है दोबारा से जाने का। तो मैं अपने मतलब फ्रेंड की स्टेटस वगैरह देख रही होती हूँ ना कि वो ऐसे कर रही है, वो लास्ट क्लास हो रही है, ये सब कुछ। तो मतलब मुझे ना कुछ होने लगता है देख के। अल्लाह पाक उसका भी और हम सब का, और जितने भी मुसलमान लोग हज पे गए हुए हैं उनका सबका हज मुकम्मल तौर पे अच्छे से अरकान हो पूरे। और किस किस ने हज किया हुआ है, जब जब ये महीना आता है ना, मेरा दिल करने लगता है कि मैं दोबारा से चली जाऊं, लेकिन बस अल्लाह पाक जब बुलाएगा, जब ऐसे मामलात होंगे और ऐसे वसीले बनेंगे, तो इंशाल्लाह दोबारा से फिर जाएंगे। तो एक बार जो चले जाते हैं उनका बार बार जाने को दिल करता है, और जो गए नहीं हैं वो तो ज़ाहिर है उनको तो मज़ा ही नहीं पता अभी उनका कि होता क्या है वहाँ पे। लेकिन मैं कहती हूँ कि इंसान के पास अगर वसीले हैं, तो वैसे तो नसीब वाले जाते हैं, लेकिन अगर इंसान के पास वसीला है, आपके पास इतनी सेविंग्स हैं, तो आप ज़रूर उसके अंदर आप ना जो है उम्रा करें या हज करें। ये मैं कहती हूँ कि आपको करना चाहिए। एक दफ़ा तो ज़िंदगी में आपने ना मज़ा लेना है इस चीज़ का। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना बातों बातों में आज मैं आपको बताना भूल गई कि बटर चिकन का जो है ना, मैंने इसको बस टमाटर का पेस्ट डाला और मैरिनेट करके जो हमने रखा हुआ था सब कुछ, वो हम लोगों ने ऐड करा और हल्की आंच पर उसको मैंने ढक कर रख दिया था। और फिर सालन ने कुछ देर बाद खुद ही तेल छोड़ दिया था। ठीक है, हम लोगों ने बस थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको चलाते रहना, चेक करते रहना है, खुश्क ना हो गया हो या जलने ना लग गया हो। उसके बाद मैंने आटा वगैरह गूंदा, और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैं बना रही थी रोटियाँ। आटा भी गूंद लिया था, रोटी भी बना रही थी। मैंने सोचा चलो रोटी तो मैंने एक बनाई, फिर मैंने सोचा यार बटर चिकन है तो उसके साथ पराठा बनाते हैं। मैंने दूसरा पराठा बनाया। दूसरा पराठा बनाने के बाद मैंने सोचा यार लच्छे वाला पराठा बनाते हैं, तो लच्छे वाला पराठा बनाया। भाई मैंने पहली दफ़ा बनाया, लेकिन बना बहुत मज़े का। मैंने 2 पराठे 1 रोटी डाली। मैंने सोचा था कि एक एक पराठा खा लेंगे, और रोटी अगर हमें ज़्यादा भूख लगी या अच्छा बना तो एक्स्ट्रा रोटी डाल देंगे। लेकिन ये इतने मज़े का बना था कि मैं क्या बताऊँ। तकरीबन अगर मैं 3 से 4 पराठे बनाती ना, तो आई थिंक हो जाता पूरा। बहुत मज़े का बना था यार, बहुत मज़े का बना था। तो हम क्या बात कर रहे थे जी, हम ये बात कर रहे थे अगर इंसान के पास वसीला है, सेविंग्स हैं, तो इंसान को कोशिश कर लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए हम जैसे इरादे रखते हैं ना, हम जैसी नीयत रखते हैं, अल्लाह पाक हमें वही हमारे आगे आती है वो चीज़ें। हम नियत करते हैं कि हाँ अल्लाह पाक हमें बुलाएगा तो हम जाएंगे, तो अल्लाह ताला बुला लेता है, वसीले भी बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा करोड़पति भी होते हैं, लखपति भी होते हैं, उनके पास सारे सेविंग्स भी होती हैं, बहुत अल्लाह पाक ने उनको दिया भी होता है, लेकिन वो ऊट पटांग चीज़ों में लगा देते हैं। वो क्या करते हैं भाई, वो ऊट पटांग चीज़ें कर रहे होते हैं। मीन्स के बड़ी बड़ी, आपके पास गाड़ी है तो एक्स्ट्रा गाड़ी ले लिया, आपके पास घर है एक्स्ट्रा घर बना लिया, घर है एक्स्ट्रा घर भी हैं, फिर भी पता नहीं कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दिया, पड़े पड़े घर सॉरी पैसे सड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। वो उन चीज़ों में उनका दिमाग ही नहीं जाता कि यार अल्लाह का घर भी देख के आ जाए, या एक दफ़ा जो है हो आए। बस सबकी अपनी अपनी एक कह सकते हैं कि ख्वाहिशात हैं। यहाँ पर जो है ये बटर चिकन बन चुका है। इसके ऊपर मैंने क्रीम डाली, ऑल पर्स की। उसके बाद यहाँ पे मैंने बटर भर के डाला। अच्छा, बटर के अंदर ही मैंने बनाया था, इसके अंदर ऑयल तो मैंने मैरिनेट करते हुए डाल दिया था, लेकिन जब मैंने इसको डेक्चा रखा था ना बनाने के लिए, तो मैंने उसमें भी बटर ही डाला था, क्योंकि ये बटर चिकन है इसलिए मुझे ये बटर चिकन बोलने में मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने 2 पाउच इस तरह से लिए, क्या बोलेंगे, शाशे बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, छोटे छोटे पैकेट्स।
ये ब्लू बैंड के मक्खन के मैंने इसमें ऐड करे और ये बड़े ही मज़ेदार, गरम गरम थे तो मक्खन सारा पिघल गया। कुछ खीरे काटे और पराठे, और ये भाई हमारा खाना रेडी है। आज हम लोग ये लंच करेंगे, तब मज़ेदार मैंने बटर चिकन बनाया है। मैंने पहली बार बनाया, खा के बताइएगा। ये तो खा के ख़त्म कर देंगे, फिर ये वापस नहीं आएगा ना। अच्छा कौन सी प्लेट में निकालूँ, इसमें या उसमें? किसी में भी निकाल दो। मुझे अच्छा लग रहा है, बस एक्साइटेड बैठा है। अरे खाओ ना, मैंने इतने इससे बनाया है, क्या बस क्या होता है। अब होता है मैं भी आपके साथ ही खाऊंगी। ये लीजिए, हैप्पी संडे। लग रहा है अच्छा बना, कितनी एक्साइटेड हो रही है ना। तो इसके खाने के बाद ना मेरे हस्बैंड ने तकरीबन 7 से 8 दफ़ा मेरी तारीफ़ करी होगी, बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करी थी। इवन कि उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सा बचा के रखो, मैं नेक्स्ट डे भी यही खाऊंगा। उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, बर्तन वगैरह धोए, थोड़ा सा बाहर घूम फिर कर आया, और यहाँ पर इब्राहिम बैठा बैठा टीवी देख रहा है। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी। आज का ब्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, कॉमेंट्स कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। जैसे नेक्स्ट वीडियो आता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। अंबर डांस ऑफिशियल के नाम से मुझे फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। हर जगह पे अंबर डांस ऑफिशियल के नाम से अकाउंट है मेरा, तो वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय 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 बाय।